अल्लाह के नबी का नबूवत अता होने के बाद ही जिन लोगों ने इस्लाम को कत्ल करने की कोशिश किया था, मुआविया के वालिद अबू सुफियान और वालिदन हिंदा उनमें से सबसे अव्वल थे। नबूवत अता होने की 13 साल बाद बदर की जंग हुआ। उस जंग में हिंदा के वालिद उतबा और उसके चाचा के साथ उसकी परिवार का बहुत लोग मारे गए थे। उनकी कत्ल हुआ था अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा आमिर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों। बदर की जंग में नबी की घरानों के हाथों खुद की भाई बेटे का ये कत्ल अबू सुफियान और उसकी बीबी को सहन न हुआ। उस घटने के लगभग 50 साल बाद करबला के मैदान में यजीद की हुक्म से शहीद किया गया था नबी की प्यारे नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, और ये यजीद ही था वही अबू सुफियान और हिंदा की नाती। हम लोगों को पता नहीं है कि बदर की जंग का बदला लेने के लिए हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया था या नहीं, और बदर की जंग के साथ करबला का कोई संपर्क है या नहीं। लेकिन हमें जो पता है कि इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद भी मुस्लिम उम्माह की सबसे ज्यादा नुकसान किया था अबू सुफियान की खानदान का ही लोगों ने। आज की इस वीडियो में उसी बारे में बताने की कोशिश करेंगे। बदर की जंग में अबू जहल के साथ कुरैश गोत्रों की बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की कत्ल हुआ था, और इस परिस्थिति में कुरैश के नेतृत्व अपने हाथों में अबू सुफियान ने ले लिया। और अबू सुफियान के नेतृत्व में 1 साल बाद उहद की जंग में कुरैश लोग इकट्ठा हुए, और जंग की यात्रा में अबू सुफियान के साथ लिया था उसकी बीबी हिंदा ने। बदर की जंग का बदला लेने के लिए हिंदा पागल सी हो गई थी, और जंग के बीच में हिंदा एक गुलाम को बुलाकर ये हुक्म करती है कि अगर तुम मेरे बाबा का कातिल आमिर हमजा का शहीद कर लोगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, और उपहार के तौर पर तुम्हें मेरे ये सोने और चांदी का सारे सामान भी दूंगा। उस गुलाम का नाम था हबशी। हिंदा की ये ऑफर सुनने के बाद वो लालच में आ गया। उसने ये ठान लिया कि किसी तरह से मुझे आमिर हमजा का कत्ल करना है। और जंग में जब आमिर हमजा एक के बाद एक कत्ल किए जा रहे थे, उसी बीच में मौका ढूंढकर हबशी ने पीछे से नेजा मार दिया, और साथ ही साथ आमिर हमजा जमीन में गिर गए। आमिर हमजा शहीद हो गए, और आखिर जंग के बाद 100 लाशों के ढेर में हिंदा ने आमिर हमजा की लाश को ढूंढ के निकाला। बाप के कत्ल का गुस्सा उसके सर में था, और फिर हिंदा ने आमिर हमजा की सीना काट के कलीजे को निकाला और कलीजे को कच्चा चबाया था। और इस बेगैरत और जाहिल औरत ने अपने आप को इतिहास की एक जाहिल औरत की तरह पर अपने आप को जाहिर किया था। उहद के बाद खंदक और मुसलमानों के साथ काफी जंग में कुरैशियों को नेतृत्व दिया था अबू सुफियान और उसकी बीवी हिंदा ने। 100 कोशिश करने के बाद भी अबू सुफियान ने इस्लाम की जीत को नहीं रोक पाया, बल्कि उहद की 5 साल बाद मक्का फतह करने की कोशिश में 100 सिपाहियों को लेकर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हुए थे। यह खबर जैसे ही अबू सुफियान के पास पहुंचा तब वो घबरा गया और परेशान हो गया, क्योंकि मुस्लिम फौज के साथ जंग करने का हिम्मत उसके पास नहीं था। और इस परिस्थिति में रसूल की चाचा अब्बास के मशवरे से जान की परवाह करते हुए अबू सुफियान चला गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उसको विश्वास था कि अगर मैं ठीक से माफी मांगूंगा तो मोहम्मद मुझे माफ कर देगा। और फिर रास्ते में अबू सुफियान का मुलाकात हुआ हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू सुफियान से पूछा कि क्या तुम मानते हो कि अल्लाह के अलावा और कोई इलाह नहीं है? अबू सुफियान ने जवाब दिया कि इस बारे में मुझे कोई शक नहीं है। मैंने इतने दिनों से जिन बुतों की पूजा करके आ रहा था, अगर उनका कोई पावर होता तो वो मुझे हेल्प करते, लेकिन आज तक मुझे उनसे कोई हेल्प नहीं मिला। लिहाजा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तो क्या तुम ये मानते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह का रसूल है? तो अबू सुफियान ने बोला कि इस बारे में मुझे थोड़ा डाउट है। अबू सुफियान की ये जवाब सुनने के बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्से में आ गए और तलवार हाथ में ले लिया, और साथ ही साथ अबू सुफियान घबरा कर ये बोला कि उमर, मैंने मान लिया है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रसूल है। और इस तरह इस्लाम को कबूल किया था अबू सुफियान ने। मक्का फतह करने के बाद अल्लाह के रसूल ने सबको माफ कर दिया था, लेकिन अबू सुफियान की पत्नी हिंदा को माफ नहीं किया, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा आमिर हमजा की जिस्म के साथ हिंदा ने जो किया था वो कभी भूलने लायक नहीं था। अपनी जान की डर से हिंदा चुप चुप के रहती थी। उसके बाद हिंदा की शामी अबू सुफियान की दरख्वास्त से बेगैरत हिंदा को भी अल्लाह के रसूल ने माफ कर दिया था।
बिलआखिर हिंदा इस्लाम की चाय में आ गई। यही था अबू सुफियान और उसकी पत्नी हिंदा की इस्लाम कबूल करने का इतिहास। उन लोगों ने कितना दिल से इस्लाम कबूल किया था, यह सवाल रह ही गया था। इस्लाम कबूल करने के बाद दिन की दावत देने अबू सुफियान, उसकी पत्नी हिंदा, उनके औलाद और उनकी परिवार की बाकी लोग भी इस्लाम की दावत देने रास्ते में आए। लेकिन बाद में इस परिवार फिर से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शासन काल में खलनायक का रूप ले लिया। अबू सुफियान और हिंदा तब इस दुनिया में नहीं थे। युद्ध के मैदान में उनकी एक औलाद भी शहीद हुए थे, जिनका नाम था यजीद इब्ने अबू सुफियान, और उनकी दूसरी औलाद मुआविया इस्लामी खिलाफत का गवर्नर पद में था। मुआविया हजरत उमर की शासन काल से ही गवर्नर था, लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शासन काल से ही मुआविया ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया था। मुआविया ने खुद खिलाफत का दावी उठाया और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विरुद्ध में जंग छेड़ दिया था। और कई कारण से उस दौर में परिस्थिति इतना खराब था कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुआविया को ही अगले खिलाफत का पद देने पर मजबूर हो गए। उससे पहले जो खलीफा थे सबको लोगों ने बनाया था, लेकिन मुआविया एकमात्र ऐसा था कि जंग चढ़कर राजनीतिक फायदा लुटकर अगले खलीफा के पद लिया था। लेकिन मुआविया ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये बोला था कि खिलाफत का पद लेने के बाद में इस्लाम की नियम मानकर शासन चलाऊंगा और लोगों के लिए परेशानी हो ऐसा कोई सिद्धांत में नहीं लूंगा। लेकिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की देहांत के बाद मुआविया उसकी दिया हुआ बात भूल गया। उसने खिलाफत की हर एक पद में अपनी गुत्रों के लोगों को बिठा दिया और ऐसा परिस्थिति बनाया कि अपने खानदान से खिलाफत नबी की परिवार में ना जाए, और इसलिए उन लोगों ने सबसे पहले जहर पिलाकर शहीद कर दिया अल्लाह की नबी का नवासा हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और मुआविया ने उसकी बेटा यजीद को अगले खलीफा के तौर पर ऐलान कर दिया। मुआविया ही पहला वो इंसान था जिसने अपनी खुद की बेटे को खलीफा पद के लिए ऐलान किया था। अलग अलग स्टेट से गवर्नर को बुलाकर इस बात पर राजी करवा लिया कि यजीद ही अगला खलीफा होगा। और मरने से पहले मुआविया ने यजीद से ये कहा था कि मैं तुम्हें आधी दुनिया का राजा बनाकर जा रहा हूँ और तुम्हारी मरने से पहले तुम कोशिश करना कि तुम्हारी औलाद पूरी दुनिया में राज करे। मुआविया की मरने के बाद यजीद पावर में आ गया और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ नबी परिवार के सारे लोगों को कत्ल किया था। बदर की जंग में अबू सुफियान की परिवार के लोग नबी परिवार के हाथों कत्ल हुए थे। उसी का बदला लेने करबला में नवासाए रसूल हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया था या नहीं, ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन ये सच है कि नवासाए रसूल की छोटे छोटे बच्चे से लेकर हर एक शहादत का जाम पिलाया था उसी अबू सुफियान और मुआविया की खानदान के लोगों ने। इस्लाम के सबसे बड़े जो नुकसान अबू सुफियान किया था, अल्लाह के नबी ने अरब के सारे अलग अलग गोत्र के लोगों को इकट्ठा कर दिया था। अलग अलग गोत्र के लोग एक साथ मिलकर रह रहे थे, जिसके कारण मक्का का परिस्थिति बहुत ठंडा था। लेकिन अबू सुफियान के लोगों ने अपने चाल से फिर से लोगों के दरमियान फासला बना दिया था, जिसके लिए लोग अलग अलग हो गए और एक मुस्लिम भाई ही दूसरी भाई का कत्ल कर रहे थे।